Good morning, students. Today we will learn about highest common factor of given numbers. There are three methods to find highest common factor. First is factor method. Second is prime factorization method and third one is continued division method. ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और जो फैक्टर मेथड है वो आपने अपनी लास्ट क्लास में भी किए हुए हैं. सो वी आर गोइंग टू रिवाइज इन दिस क्लास. वर्कशीट 5 फर्स्ट सम इज फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फैक्टर मेथड. हमें एक नंबर दिए हुए हैं 2. यहाँ पर जैसे फर्स्ट सम में देयर आर 2 नंबर्स एंड सेकंड सम देयर आर 3. सी पार्ट में भी 3 नंबर्स हैं. तो हम जो गिवन नंबर्स हैं हम सबसे पहले उनके फैक्टर्स जो हैं वो लिखेंगे एंड देन वी विल सी विच इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. नो फैक्ट नंबर गिवन आर 7 and 18. फैक्टर्स ऑफ 7 के फैक्टर क्या क्या हैं? 1 और 7. फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1, 2, 9 और 18. अब आप देखो इनमें से कॉमन फैक्टर कौन सा है? 1. और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो भी 1 ही है क्योंकि और कोई तो इसमें फैक्टर कॉमन है ही नहीं है. सिंगल एक फैक्टर है एंड दैट इज इक्वल टू 1. सो HCF ऑफ 7 and 18 इट इज़ इक्वल टू 1. इसी तरह से आप बी पार्ट में पहले 12 के फैक्टर्स लिखोगे, फिर 30 के और फिर 54 के एंड देन यू विल सी द कॉमन फैक्टर्स एंड देन राइट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सेकेंड सम फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब प्राइम फैक्टराइजेशन हमने लास्ट वर्कशीट में भी सीखी है. ये सिर्फ हम प्राइम नंबर यहाँ पर यूज़ करते हैं और उनसे डिवाइड करते हैं. 76 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हैं 2 × 2 × 19 और 28 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 7. अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे देखेंगे? हम ये देखेंगे बेटा इनमें कौन सा वर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है. यहाँ पर ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं तो हम इनको मैंने यहाँ पर सर्कल में रखा है और यहाँ पर एक सिंगल उसकी जगह मैं डिजिट ले लूँगी 2. नेक्स्ट में भी ये 2 दोनों में रिपीट हो रहा है. हमने सिर्फ वही नंबर लेने हैं जो दोनों में आ रहे होंगे. जैसे 19, 28 का कोई फैक्टर 19 नहीं है तो मैं इसको छोड़ दूँगी. और जो 7 है 7 जो है वो 76 का कोई फैक्टर में नहीं है देन मैं इसको भी कंसिडर नहीं करूँगी. हमने सिर्फ वो नंबर कंसिडर करने हैं जो दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन में आएंगे. एंड आफ्टर दैट आई मल्टीप्लाई दिस 2 × 2 एंड दैट इज़ इक्वल टू 4. इसी तरह से आप इसका बी और सी पार्ट भी खुद कर सकते हो. नाउ one new type we are going to learn here is find the HCF by continued division method. अब आप देखिए इसमें क्या करना है. जैसे इन ए पार्ट वी आर गिवन हेयर 2 नंबर्स. डिवीज़न मेथड इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर डिवीज़न यूज़ करनी है. तो जो इसमें से जो ग्रेटर नंबर है उसको हम स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे. ग्रेटर इज़ 506 एंड 345 इज़ स्मॉलर 1. तो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो आप देखिए ये पूरी यहाँ पर 0 नहीं आया, यहाँ पर एक रिमाइंडर बच गया 161. अब इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम 161 से पहला वाला ये जो है इसको हम डिविडेंड बना लेंगे और 161 जो हमारा रिमाइंडर था वो डिवाइज़र बन जाएगा. 345 को हम 161 से डिवाइड करेंगे. हमने ये तब तक कंटिन्यू करना है जब तक हमारा यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता. अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर रिमाइंडर फिर 23 है, 0 नहीं आया. अब हम ये जो पहला वाला रिमाइंडर था 161 इसको 23 से डिवाइड करेंगे और आप देखिए मेरा रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया. इट मीन्स मेरा जो सम है वो यहाँ पर स्टेप्स फिनिश हो गए हैं और ये जो लास्ट डिवाइज़र है ना ये हमारा HCF आ गया. और हमारा लास्ट डिवाइज़र क्या है? 23. So HCF of 345 and 506 is 23.
अब बी पार्ट में 3 नंबर्स आर हियर, 144, 384 और 120। आप इनमें से कोई 2 नंबर ले लो, क्योंकि जब भी डिवीज़न करनी है तो हमें 2 नंबर्स ही लेने पड़ेंगे, तीनों तो इकट्ठे हम डिवीज़न में नहीं ले सकते। तो हम जो स्मॉलर नंबर्स हैं जैसे 120 और 144, हम पहले इनको यूज़ करेंगे। 144 को आप 120 से डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर आपके पास 0 नहीं आता, रिमाइंडर है हमारे पास 24। अब 24 हमारा डिवाइज़र बन जाएगा और हम 120 को 24 से डिवाइड करेंगे। अब आप देखिए रिमाइंडर अब आ गया 0। इट मीन्स ये जो स्टेप्स हैं यहाँ पर फिनिश हो गए, और जो HCF ऑफ 120 और 144 है दैट विल बी इक्वल टू 24। यहाँ से आ गया लास्ट डिवाइज़र। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या एक और नंबर बचा हुआ है 384। अब हम 24 और 384 इन दोनों का HCF देखेंगे। तो आप 384 को जो स्मॉलर नंबर है 24 उससे डिवाइड करो, रिमाइंडर मेरा यहाँ पर फिर 0 आ गया है। सो HCF ऑफ 24 एंड 384 इज इक्वल टू 24। जो लास्ट डिवाइज़र है जिससे डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए दैट विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसे सी पार्ट में 2 नंबर्स हैं, तो 287 जो स्मॉलर वन है उससे हम 533 को डिवाइड करेंगे। हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 246 है। अब ये स्मॉलर है 287 से, तो इसके लिए रिमाइंडर हमारा फिर से 41 आ गया। 41 डिवाइज़र बन जाएगा और 246 को हम 41 से डिवाइड कर देंगे। लास्ट में रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0। सो HCF ऑफ 287 एंड 533 इज इक्वल टू 41। इसी तरह से डी पार्ट में जो स्मॉलर नंबर्स हैं पहले वो ले लो आप, 208 और 494 डिवाइड कीजिए और 2 से मल्टीप्लाई करने पर डिवीज़न आपको आती ही है। रिमाइंडर है हमारे पास 78। अब हम यहाँ पर छोड़ नहीं सकते क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आया। 78 को आप डिवाइज़र बना लो और 208 को 78 से डिवाइड करो, देन वी गेट रिमाइंडर 52। फिर से डिवीज़न को कंटिन्यू करेंगे। 78 को 52 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आया 26। अभी भी स्टेप्स जो हैं वो हमारे फिनिश नहीं हुए। 52 को 26 से डिवाइड किया और हमारा रिमाइंडर आ गया 0। तो इट मीन्स कि जो HCF ऑफ 208 और 494 है दैट इज़ इक्वल टू 26। अब ये 26 और जो थर्ड नंबर है हमारे पास 949, हम उसको डिवाइड करके देखते हैं 26 से। 26 से डिवाइड किया और रिमाइंडर बचा हमारे पास 13। 13 इज़ स्मॉलर देन 26, तो अब हम 26 को 13 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 0। सो इट मीन्स कि जो हमारा इन 3 नंबर्स का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दैट इज़ इक्वल टू 13। एंड सिमिलरली यू कैन डू द remaining parts. Do the remaining parts by yourself and then we will do the fourth sum in our next class.